हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या 2026 के बाद वेब डेवलपमेंट की जॉब खत्म हो जाएगी। आज हर एक डेवलपर के मन में यही सवाल है कि क्या एआई के आने के बाद डेवलपर की जॉब्स खत्म हो जाएगी, क्या वेब डेवलपमेंट एंड हो जाएगा। तो भाई आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज मार्केट में से बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, लाइक जैसे कर्सर, क्लॉड, चैट जीपीटी, को पायलट एंड बात की जाए तो लवेबल, बोल्ड। तो गाइज यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट कर देना। बाकी मैं आपको एंड तक बताऊंगा पूरी सच्चाई क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप रिसेंट ग्रेजुएट हो और कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आईटी में आना चाहते हो। तो भाई ये वीडियो, सबसे पहले तो गाइस एआई का सच समझते हैं कि आखिर इसके पीछे सच क्या है। तो सच ये है कि भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एआई से इम्पैक्ट हो सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में बात बोली जाए तो ये है कि यदि तुम्हारा काम रिपीटेटिव है जो कि ऑटोमेट्स किया जा सकता हो सकता है, तो वो वाली जॉब अभी रिस्क में है। तो क्या वेब डेवलपमेंट एंड हो जाएगा 2026 के बाद? आप सभी लोगों के माइंड में यही सवाल होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज भी जो काम ह्यूमन कर सकता है, ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। ये बात सच है कि एआई को ट्रेन कौन करता है? ह्यूमन, ह्यूमन ही करता है। लेकिन ये बात भी सच है कि एआई पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज बहुत सारे वर्क फ्लॉस, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है, ये बात भी फैक्ट है। बट पूरी तरीके से एआई ना तो वेब डेवलपर को रिप्लेस कर सकता, न इससे वेब डेवलपर की जॉब जा सकती है पूरी तरीके से। हाँ, कुछ ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह की जॉब्स में इम्पैक्ट होगा, बट वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी भाई। तो क्या अब वेब डेवलपमेंट डेड है, डेड हो जाएगा आगे आने वाले टाइम पे? तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। सिंपल सा आंसर ये है कि वेब डेवलपमेंट कभी भी डेड नहीं होगा। हाँ, बस जो ओल्ड स्टाइल वाला वेब डेवलपमेंट था वो रिप्लेस हो गया है। अब यदि जैसे पहले कंपनियां क्या करती थी, तुम्हें यदि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो तुम्हें हायर कर लेती थी और तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करवाती थी, क्योंकि पहले डिमांड बहुत ज्यादा थी। डिमांड आज भी है, लेकिन कोरोना से पहले बात की जाए तो कोरोना से पहले मोस्टली कंपनी यही करती थी कि यदि तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है तो डिमांड ज्यादा थी तो वो तुम्हें हायर कर लेती थी। बट अब चीजें बदल गई हैं। अब वो जो ओल्ड स्टाइल वाली हायरिंग थी वो सारी चीजें बदल गई है। आज हायरिंग पैटर्न ये है कि तुम्हें सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें रिएक्ट आना चाहिए, रिएक्ट के साथ में नेक्स्ट भी आना चाहिए। उसके बाद में तुम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, स्केलेबल कैसे बनाओगे, उसके बाद बैकएंड भी आना चाहिए। आज तुम्हें ओनली आज बहुत सी जॉब ऐसी हो गई है कि तुम्हें एज अ फुल स्टैक आना ही चाहिए। आज एक डेवलपर को एज अ फुल स्टैक बनना ही पड़ेगा। उसको डेवऑप्स की थोड़ी बहुत चीजें भी आना चाहिए, मतलब उसको स्केलेबल कैसे करूंगा, मैं एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा, सिस्टम डिजाइन कैसे बनाऊंगा, उसका पूरा फ्लो कैसे बनाऊंगा, ये सारी चीजें पता होना चाहिए आज डेवलपर को। प्रॉपर तरीके से बैकएंड आना चाहिए, उसको सारी चीजें आना चाहिए। अब पुराने वाले वेब डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। जिसको सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है वो रिप्लेस हो जाएगा भाई एआई के थ्रू। क्यों? उसका कारण है कि एआई भाई बहुत सारे काम, रिपीटेटिव काम आज करने लगा है। नॉर्मल चीजें एआई बना देता है। तुम उसको एक प्रॉम्प्ट दोगे, वो तुम्हें कोड जनरेट करके दे देगा। पर भाई तुम्हें तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, खुद को डे टू डे इंप्रूव करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को। तब जाके तुम भाई उस लेवल पे पहुंचोगे कि तुम चीजों को सोच पाओगे, रियल वर्ल्ड चीजों को। जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो तुम उसका फ्लो सोच पाओगे माइंड में। यदि गाइस बात की जाए 2025 की, तो 2025 में वेब डेवलपमेंट का मार्केट $80 बिलियन था। अब बात की जाए 2025 के बाद की, तो 2030 तक ये करीबन करीबन $125 बिलियन, 125 से $130 बिलियन होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर वेब डेवलपमेंट डेड हो गया या हो जाएगा। नहीं भाई, वेब डेवलपमेंट कभी डेड नहीं होगा। बस जो चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं
कुछ जॉब्स जो ऑटोमेट हो सकती है, वही जॉब्स थोड़ी रिस्क में है, बाकी पूरी तरीके से चीज़ें ऑटोमेट नहीं होंगी। लेकिन भाई आज भी यदि तुम वही पुराना तरीका, घिसा-पिटा तरीका यूज़ कर रहे हो, तो तुम भाई रिप्लेस कर दिए जाओगे। और बात की जाए यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग 2030 तक वेब डेवलपर की जॉब 7 से 8% इंक्रीज़ होने वाली है। तो भाई इसमें अभी करियर बहुत है और आगे भी करियर लॉन्ग टर्म बहुत जाने वाला है। तो यदि आप भी आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या आना चाहते हो, यदि रिसेंट ग्रेजुएट हो या कॉलेज में हो भी, तो भाई एक प्रोग्रामिंग स्किल्स पकड़ो, उस पर कमांड बनाओ, बेसिक्स क्लियर करो, 100 डेढ़ 200 प्रॉब्लम्स सॉल्व करो और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। देन भाई प्रोजेक्ट पे मूव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक तुम प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, तुम्हें एक इंडस्ट्री लेवल का एक्सपोज़र नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ होती है बेसिक चीज़ यदि तुम क्लियर करके जाते हो किसी भी कंपनी में, तो तुम्हें वहाँ जाके दिक्कत नहीं आएगी, काम हो जाएगा तुम्हारा। और यदि तुम बेसिक क्लियर नहीं करके जाते हो, तो भाई तुम्हें काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली कंपनी के अंदर। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। तो वही अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। बाकी भाई वेब डेवलपमेंट की जॉब कभी भी डेड नहीं होगी। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि प्रॉब्लम वेब डेवलपमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है डेवलपर्स के माइंडसेट की। क्योंकि आज एआई कोड लिख सकता है, पर प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। प्रॉब्लम्स को एक डेवलपर ही समझ सकता है, एक ह्यूमन ही समझ सकता है। तो भाई जब तक तुम, क्योंकि फ्लो जब तक डेवलपर्स को नहीं पता होगा, एआई को किससे पता चलेगा कि भाई मुझे प्रोजेक्ट में ये बनाना, ये तुम्हें ही तो पता रहना चाहिए ना उसका फ्लो, तभी तो एआई तुम्हारी हेल्प करेगा। वो एक वो एक बात भी अलग है कि यदि तुम ऑलरेडी एक सीनियर हो तो तुम प्रॉब्लम को समझते हो, तुमने बहुत सारी चीजें पास्ट में की होंगी प्रोजेक्ट में, तुमने यदि 2-3 प्रोजेक्ट पे काम किया है तो तुम्हें बहुत सारी चीजें आती है, तो तुम प्रॉब्लम को समझा के एआई से काम करवा लोगे। ऐसा भी होता है। यदि तुम प्रॉपर्ली तरीके से उसको कमांड दोगे, सारी चीजें दोगे, तो वो तुम्हें एग्जैक्ट कोड भी लिख के दे देगा। बट यही बोलना चाहूंगा कि आज भी तुम यदि घिसे पिटे एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के भरोसे हो और तुम सोच रहे हो कि इसके भरोसे मुझे, इन तीन चीजों के भरोसे मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं आगे ग्रो कर लूंगा, कंपनी में अच्छे से काम कर पाऊंगा, तो भाई ये मिथ है। इस मिथ के चक्कर में मत रहो और अभी से भाई अपनी लर्निंग पे फोकस करो और प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ों को करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड प्रोजेक्ट पे जितना हो सके काम करो भाई। क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी में काम करते नहीं बनेगा, दिक्कत जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने पड़ा है। तो एज अ फ्रेशर तुम्हें यही सलाह दूंगा मैं कि यदि तुम फ्रेशर हो या कॉलेज में हो, तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, उस पर कमांड बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, 150 से 200 क्वेश्चन लगाओ, देन उसके बाद मूव करो प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट बनाओ, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट बनाओ, 2 प्रोजेक्ट अच्छे-अच्छे बनाओ, ताकि तुम रिज़्यूमे में भी तुम्हारा दिखा सको और तुम्हें इंटरव्यू का चांस मिले, तुम्हारा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हो और फोकस करो अपनी स्किल्स पे। आज के लिए इतना ही था, आज के ब्लॉग में इतना ही कहना चाहूँगा मैं। मिलते हैं कल एक नई रियलिटी के साथ में। बाकी आगे भी मैं इसी आईटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा, तो यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने भाई को सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।